वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 14। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि आकृति जो है वो अनाया से लड़ती है उसके थिनर की वजह से, जिसके बाद जो अनाया है वो मार्केट जाती है, आकृति के लिए उसकी मन पसंदीदा चीज़ें लेकर आती है, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। लेकिन उसके बाद जो है आकृति का मूड ऑफ था क्योंकि उसे डेट आई थी, जिस वजह से उसके मूड स्विंग्स हो रहे थे और रात में आकृति को बोर हो रहा होता है। अब जो अनाया है वो उसे बुक ला कर देती है पढ़ने को। आकृति बहुत खुश होकर अपनी बुक पढ़ने लगती है। अनाया उसे देखती है और उसका ध्यान उसी पर था और अपने काम पर कम। अब आगे सुनते हैं। अब अनाया जो है वो अपना काम करने लग जाती है और यहाँ जो आकृति है वो अपनी बुक वापस से रख देती है और उसके बाद जो है अपना फेस बनाकर बैठ जाती है। तभी जो अनाया है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ? आकृति कहती है, अब मुझे बुक भी नहीं पढ़नी। तो अनाया कहती है, अब क्या करना है आपको? आप फ़ोन चला लीजिए। तो आकृति कहती है, नहीं, मुझे फ़ोन भी नहीं चलाना। अब जो अनाया है वो अपना लैपटॉप बंद करती है और वहीं बेड पर आकर, लेकिन बहुत डिस्टेंस में, आकृति से दूर बैठ जाती है। तो आकृति कहती है, क्या आप यहाँ आकर क्यों बैठी है? अनाया कहती है, वो मैं नहीं चाहती थी आप बहुत तेज आवाज़ में बात करें, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। तभी आकृति कहती है, अच्छा, तो मैं आपसे तेज आवाज़ में बात कर रही थी। अनाया कहती है, शांत, रिलैक्स। तेज आवाज़ मतलब आपको वॉइस ऊंची करनी पड़ेगी, गले पे जोर पड़ेगा, इसलिए। तो आकृति कहती है, अच्छा, आपको कब से मेरी इतनी फिक्र हो गई? अनाया कहती है, अभी से। ठीक है। तो आकृति चुप हो जाती है, कहती है, क्या? अनाया कहती है, मैं इतना रहम कर लेती हूँ। आकृति कहती, नहीं नहीं, मुझे कोई रहम नहीं चाहिए आपका, आप जाइए यहाँ से। तभी जो अनाया है वो कहती है, मूवी देखेंगी? आकृति कहती है, मूवी? अनाया कहती है, हाँ, मूवी देखेंगी। आकृति कहती है, ओके, लेकिन पुरानी मूवी। तो अनाया कहती है, ओके, कितनी पुरानी और कौन सी? तभी आकृति कहती है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो अनाया कहती है, अच्छा, तो आपको SRK पसंद है? आकृति कहती है, हाँ, आप मूवी लगाइए ना। तो अनाया जो है वो SRK की मूवी लगाती है। तभी आकृति कहती है, स्टॉप। तो आकृति जो है वो उस मूवी को बंद करवाती है। अनाया कहती है, अब क्या हुआ? आकृति कहती है, इससे पहले आपने कभी दिलवाले दुल्हनिया देखी है? तो तभी जो अनाया है वो सोचती है, बड़ा याद कर रही होती है। आकृति कहती है, इतना कितनी बार देखी है जो सोचने में टाइम लग रहा है? अनाया कहती है, एक बार भी नहीं देखी। तभी जो आकृति है वो उसकी तरफ बैठकर कहती है, क्या आपने एक बार भी SRK की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी नहीं देखी? हे भगवान, हे SRK फैंस, इन्हें माफ़ कर देना, इन्हें तो क्या अनाया, आपने दिलवाले दुल्हनिया नहीं देखी, वो भी SRK की? अनाया जो है वो आकृति का रिएक्शन देखकर शॉक्ड होती है और कहती है, अभी देख लेती हूँ आपके SRK, और आप माफ़ तो कर देंगी ना? तो आकृति कहती है, हाँ, कर देंगे, चलिए प्ले करिए। अब जो आकृति है वो मूवी देखने के लिए बड़े ही आराम से बैठ जाती है। अब जो आकृति है वो अपने तरफ बेड पर टिक कर बैठी हुई थी, यानी कि राइट हैंड साइड पर, और जो अनाया है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बैठी हुई थी और जो लैपटॉप है उसने मिड में रखा था। तभी जो आकृति है वो कहती है, इतनी दूर से देखूंगी, चश्मा लाना पड़ेगा मुझे मेरा, जो कि है भी नहीं अभी तक। तो अनाया जो है वो कहती है, तो लैपटॉप तुम पास कर लो, मैं इतने दूर से ठीक हूँ। तो आकृति कहती है, मूवी ना बड़े ही सुकून के साथ आराम से बैठ के देखनी चाहिए, आप भी बैठ सकती है, मैं मारूंगी नहीं। तो अनाया कहती है, आर यू श्योर ना? तो आकृति कहती है, हाँ, आई एम श्योर। जिसके बाद जो अनाया है वो भी आकृति के पास आकर बैठती है, लेकिन अभी भी इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस था। जिसके बाद जो अनाया है वो लैपटॉप को अपने लैप पर रखती है और उसके बाद मूवी प्ले करती है। यहाँ जो आकृति है वो बड़े ही ध्यान से मूवी को देख रही थी और अनाया बीच बीच में आकृति को देख रही थी। जिसके बाद जो है वो भी मूवी को ध्यान से देखने लगती है, उसका भी इंटरेस्ट आने लगता है और वो बड़े ही कंफर्टेबल होकर वहाँ बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में उसे अपने शोल्डर पे भारीपन सा महसूस होता है, तो वो टर्न करती है। जैसे ही अपनी गर्दन घुमाकर देखती है तो देखती है कि जो आकृति है वो उसके शोल्डर पे सर रखकर सो चुकी है और यहाँ जो मूवी है वो चल रही है।
अब अनाया जो है वो लैपटॉप बंद करती है और लैपटॉप को वहीं किनारे रख देती है। अब वो अगर उठती तो आकृति की नींद टूट जाती और हो सकता है उसे बाद में नींद आती ही नहीं, इसलिए जो अनाया है वो उसे नहीं जगाती और उसके बाद जो है ऐसे ही बैठी रहती है। आकृति को देख रही थी और उसे भी नींद आने लगती है। आकृति के सर से वो अपना सर टिकाती है और खुद भी जो है वो सो जाती है। यहाँ आकृति जो है वो नींद में अनाया का हाथ अच्छे से पकड़ती है, जैसे कोई पिलो पकड़े हो वैसे पकड़ लेती है और अच्छे से हाथ पकड़ने के बाद वो और अच्छे से सो जाती है। अनाया उसे फील कर रही होती है। अनाया के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, उसे काफ़ी सुकून भी मिल रहा था। अनाया जो है वो सोने की कोशिश करती है और फिर सो जाती है। अब यहाँ रात भर आकृति अनाया के शोल्डर पर सोई रहती है। यहाँ अनाया का जो शोल्डर है वो तो बैठ ही गया था, मतलब उसमें काफ़ी पेन था। अब जो अनाया है वो अपना हाथ मूव करने की कोशिश करती है, जिसके बाद जो है वो अपने दूसरे हाथ से आकृति का सर पकड़ती है और अपना एक हाथ जो है उसे तो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी। फिर भी वो जैसे तैसे करके आकृति के सर के नीचे पिलो लगाती है, उसे अच्छे से लेटाती है, ब्लैंकेट से कवर करती है और उसके बाद जो है बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। अनाया बहुत देर तक अपने हाथ को मसाज करती रहती है, जैसे तैसे उसे मूव करने की कोशिश करती है। उसके शोल्डर में काफ़ी पेन होने लगा था, जिसके बाद जो है वो स्माइल करती है और आकृति का वो चेहरा याद करने लगती है और कहती है, इट्स ओके अनाया, इतना पेन भी वर्थ इट है यार। और ऐसे जो है वो अंदर आती है। आकृति अब भी सोई हुई थी। अनाया जो है वो रूम जो बिखरा हुआ था उसे क्लीन करती है, अपना लैपटॉप सही से रखती है, जो सामान उसके लिए लाई थी उसे भी ऑर्गेनाइज करके रख देती है और फिर उसके बाद वॉशरूम में चली जाती है, रेडी हो जाती है और रेडी होकर नीचे पहुंच जाती है। नीचे पहुंचने के बाद अब वो वहाँ आकृति के डैड को कॉल करती है, लेकिन आकृति के डैड तो गए थे मेडिटेशन सेंटर, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। अब वहाँ पर दादी आ जाती है। दादी जो है वो देखती है कि अनाया किचन में है। दादी भी किचन में उसके पास पहुँचती है और कहती है, अनाया बेटा तू किचन में क्या कर रही है? अनाया कहती है, दादी अभी तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन आप बताइए ना, लड़कियों को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता होगा? तो दादी कहती है, क्यों तू लड़की नहीं है? अनाया कहती है, पर आपको तो पता है ना, मैं हेल्दी ऑप्शन ज़्यादा देखती हूँ। तो दादी कहती है, आलू के पराठे पसंद हो सकते हैं या फिर कस्टर्ड या फिर गोभी के पराठे। तो अब अनाया जो है वो सोचती है और उसके बाद कहती है, ठीक है तो आलू के पराठे एंड चटनी बेटर रहेगा। आप तो खा लेंगी ना दादी? दादी कहती है, हाँ मैं तो खा लूँगी, आकृति ने वैसे भी दलिया खिलाया था। तो यहाँ जो थोड़ी देर में सिया है वो भी आ जाती है और देखती है कि आज किचन का नज़ारा ही बदला हुआ है। दादी और पोती काम में लगी हुई हैं। तभी सिया कहती है, ये क्या देख रही हूँ मैं? दादी आज क्या हुआ है अनाया को? कहाँ से सूरज निकला है? तो दादी कहती है, सूरज का क्या करेगी तू? ये देख कि अनाया खाना बना रही है, पता है किसके लिए? सिया जो है बड़े इंटरेस्ट में आके कहती है, किसके लिए? दादी कहती है, अपनी बीवी के लिए। दादी के लिए तो कुछ बनाया नहीं। अनाया कहती, देखिए दादी ऐसा मत कहिए कि मैंने आपके लिए नहीं बनाया, झूठ कह रही हैं आप। तो दादी जो है वो हंसती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ बना ले। दादी सिया के साथ आकर टेबल पर यानी कि चेयर पर बैठ जाती है। तभी वो कहती है, टिकट बुक कराया है या नहीं? सिया कहती है, करा तो लिया है दादी। तो दादी कहती हैं, तो ऐसे क्यों बोल रही है? तभी जो सिया है वो कहती है, ये जाएगी उनके साथ? तो दादी कहती है, जाएगी कैसे नहीं, मैं तो भेज के ही रहूँगी। जिसके बाद जो अनाया है वो वहाँ आती है और कहती है, किसे भेजने की बातें चल रही हैं और कहाँ कौन जा रहा है? सिया कहती है, तुझे। तो सिया वहाँ खाने का जो पॉट है उसे रखती है और कहती है, मुझे कहाँ भेजा जा रहा है दादी? आप मुझे ऑफिस भेज रही हैं क्या? दादी कहती है, बेटा कभी ऑफिस से आगे भी कुछ सोचा कर। अनाया कहती है, नहीं नहीं दादी, ऑफिस से आगे क्या सोचूंगी मैं? दादी कहती है, वही तो कह रही हूँ। अब यहाँ जो सिया है वो उसे टिकट पकड़ाती है और कहती है कि तेरे और भाभी के फ़्लाइट के टिकट हैं, तुम दोनों को दादी हनीमून पर भेज रही हैं। अनाया जो है वो टिकट्स देखती है और उसे वहीं रख देती है। कहती है, सिया तू ऐसे बकवास क्यों कर रही है? दादी कहती है, क्या बकवास की उसने, सही कह रही है वो। तो अब अनाया जो है वो उन टिकट्स को रख देती है। कहती है, देखिए दादी रहने दीजिए।
इसके बाद जो दादी है वो कहती है, अनाया सुन तो बेटा। लेकिन जो अनाया है वो खाने की प्लेट लगाती है और चाय लेकर वहाँ से आकृति के पास चली जाती है। अब सिया जो है वो कहती है, दादी ये तो नहीं जाने वाली। दादी कहती है, ऐसे कैसे नहीं जाने वाली। और यहाँ जो दादी है वो अपने दिमाग में कुछ आइडिया चलाने लगती है। यहाँ जो सिया है वो हंसती है और कहती है, बेटा अनाया तू तो गई, तेरे दिल में कुछ हो ना हो, आकृति के दिल में हो कुछ ना हो, लेकिन दादी तो शुरू करा कर ही मानेंगी। यहाँ अनाया जो है वो रूम में पहुँचती है तो देखती है कि आकृति वहाँ पर नहीं है। आकृति वॉशरूम से बाहर आती है, वो शावर लेकर बाहर आई थी। तभी देखती है कि अनाया जो है वो टेबल पर उसकी प्लेट रख रही है। तो आकृति कहती है, ये क्या है। अनाया कहती है, ब्रेकफास्ट है, खाकर देखिए। आकृति कहती है, क्यों। तो अनाया कहती है, आपके लिए। क्यों, क्या होता है। आप नीचे नहीं आएंगी तो इसलिए ऊपर लेकर आई हूँ। तभी जो आकृति है वो उसके तरफ देखती है, उसके हाथ में अभी भी आटा लगा हुआ था। तो आकृति उसके पास आती है और कहती है, आपने हाथ अच्छे से नहीं धुले। तो अनाया जो है वो अपने नेल्स देखती है, कहती है, आटा वो मैं धुल कर आती हूँ। और ऐसे वो चली जाती है। आकृति जो है वो स्माइल करती है। इसका मतलब साफ था कि इस पराठे के लिए मेहनत जो है वो अनाया ने की है। अनाया तो ये नहीं बताना चाहती थी, लेकिन ना बताते हुए भी उसे पता चल चुका था। अब जो आकृति है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है अनाया का वेट करती है। यहाँ जो अनाया है वो वॉशरूम से बाहर आती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी आकृति कहती है, रुकिए। तो अनाया जो है वो खुद तो रुकती ही रुकती है, साथ में उसकी जो हार्ट बीट है वो भी रुक जाती है। अपने दिल को संभालते हुए वो टर्न करती है और कहती है, हाँ। आकृति कहती है, वो आप ही खा लीजिए। तो अनाया कहती है, हाँ मेरा ब्रेकफास्ट नीचे रखा है, मैं खा लूँगी, आप खा लीजिए। इतना बोलकर जो अनाया है वो वहाँ से निकल जाती है। अब आकृति जो है वो मन ही मन सोचती है, ऐसा भला कोई करता है क्या। इतने प्यार से तो मैंने पूछा था। मैं भी ना, कल तो बस मुझे पेन था इसलिए केयर की होगी। मैं भी ज़्यादा ही सोचती हूँ। और ये सोचकर जो आकृति है वो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है और अपनी प्लेट लेकर जो है वो नीचे जाती है, किचन में रखती है। यहाँ अनाया जो है वो सिया के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। अब जो आकृति है वो दादी के पास जाती है, उनसे मिलती है। दादी कहती है, बेटा कैसी हो आप। तो जो आकृति है वो स्माइल करती है और कहती है, मैं ठीक हूँ दादी, आप कैसी हैं। दादी कहती है, मैं भी बढ़िया हूँ, यहाँ बैठ। और वो आकृति को अपने सामने बैठाती है और कहती है, ये ले बेटा। और वो उसे 2 टिकट थमाती है। तभी जो आकृति है उन टिकट को देखती है और फिर दादी को देखती है और कहती है, दादी ये क्या है। तो दादी कहती है, तुम दोनों के फ्लाइट टिकट्स हैं। मैं सोच रही थी कि तुम दोनों घूम कर आओ, और वैसे भी इस बुद्धू को तो अपने ऑफिस से बाहर निकलना नहीं होता है, और एक बार ये ऑफिस पहुंची फिर तुम्हें भी ले जाया करेगी और तुम दोनों कहीं घूमने नहीं जा पाओगे। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम लोग घूम कर आओ। ऐसा करो, ये शिमला के टिकट्स हैं, तो तुम लोग कल परसों में निकल जाओ। अब आकृति जो है वो दादी को देखती है और फिर टिकट्स को देखती है। दादी कहती है, तुम्हें नहीं जाना तो बता दो, ये मेरी दिली इच्छा थी। अब दादी जो है उनका इमोशनल गेम शुरू हो जाता है। आकृति जो है वो दादी की तरफ देखती है और कहती है, नहीं दादी, इट्स ओके, हम चले जाएंगे। दादी प्यार से उसके गाल पे हाथ फेरती है और कहती है, इस बुद्धू को भी ले जाना, मतलब मना लेना। तो आकृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है, जी दादी। जिसके बाद दादी कहती है, और तुम्हें कोई सामान चाहिए हो तो लिस्ट बना लो, एक दिन मार्केट से ले आना। तो आकृति कहती है, जी दादी। जिसके बाद जो है अब वो रूम में चली जाती है। यहाँ अनाया जो है वो दादी के पास जाती है और कहती है, दादी आपने आकृति से क्या बात की। तो दादी कहती है, अच्छा अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि मुझसे सवाल करेगी कि मैं अपनी बहू से क्या बात करूं और क्या नहीं। अनाया कहती, दादी मेरा वो मतलब नहीं था। तभी सिया जो है वो दादी के पास आती है और कहती है, चलिए दादी मैं आपको छोड़ देती हूँ। और ऐसे सिया दादी को लेकर चली जाती है। अब जो अनाया है वो अपने रूम में पहुँचती है। आकृति जैसे ही अनाया को आते हुए देखती है वो उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ये क्या है। अब अनाया को क्या पता कि किस बारे में पूछ रही है। अनाया वो टिकट्स देखती है, उसके हाथ से वो टिकट लेती है और कहती है,
ये तो टिकट है, पर ये आपके पास कैसे आए? तभी जो आकृति है वो कहती है, ये दादी ने मुझे दिए और कहा कि मैं आपके साथ घूम कर आऊँ। अब मैं आपके साथ घूमने क्यों जाने लगी? तो अनाया कहती है, हाँ सही बात है, मैंने दादी से मना किया था लेकिन उन्होंने आपको पकड़ा दिया। आपने मना कर तो दिया ना? तो आकृति कहती है, नहीं, उन्होंने बहुत प्यार से कहा, इसलिए मैं मना ही नहीं कर पाई। तो जो अनाया है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो फिर अब आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं मिस आकृति? आकृति कहती है, यही कि जाना पड़ेगा। तो अनाया कहती है, अगर आपको नहीं जाना है तो मैं दादी से एक बार और बात कर लेती हूँ। ये बोलकर जो अनाया है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी आकृति उसका हाथ पकड़ती है। तो अनाया जो है वो टर्न करती है और अपना हाथ देखती है और फिर आकृति की तरफ देखती है। आकृति तुरंत ही अपना हाथ छोड़ देती है और उसके बाद जो है अपनी उंगलियां पकड़ लेती है और फिर से अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगती है। अब आकृति कहती है, रहने दीजिए, ठीक है, बैग पैक कर लेते हैं। तो अनाया कहती है, हाँ तो 2 दिन बाद की बैग पैक करते हैं, टिकट वैसे भी उसके 2 दिन बाद की ही है। तो अनाया जो है वो उससे कहती है, लेकिन आप परेशान क्यों हैं? आकृति कहती है, वो मैं इस तरह कभी घूमने नहीं गई हूँ। तो अनाया कहती है, 1 सेकेंड, और वो आकृति के बहुत करीब आती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखती है और कहती है, मैं आपको कहीं से राक्षस दिख रही हूँ जो आपको खा जाऊंगी। तो आकृति जो है उसे पुश करती है। अनाया जो है वो सीधी खड़ी होती है और कहती है, बताइए, मैं आपको क्या कहीं से राक्षस दिखती हूँ जो आपको लगता है मैं आपको खा जाऊंगी, जो आपको इतना डर लग रहा है कि आप अपनी बार बार उंगलियां मोड़ रही हैं? तो आकृति कहती है, तो आपको कैसे पता कि ऐसा होता है? तो अनाया जो है वो उसके पास आती है और कहती है, आकृति मुझे पता है, ठीक है, आप रिलैक्स हो जाइए, फिर मुझे बता दीजिएगा कि आपको जाना है या नहीं। दादी से मैं बात कर लूँगी, उन्हें मनाना मेरा काम है। तो आकृति जो है वो कहती है, हाँ लेकिन मुझे शॉपिंग करनी होगी। अनाया कहती है, वहीं चल के कर लीजिएगा, वैसे भी वहाँ हम एक रूम में तो रहेंगे नहीं, तो सारा दिन टाइम पास के लिए शॉपिंग तो कर ही सकते हैं। तो आकृति जो है उसे गुस्से से घूरती है। अनाया कहती है, बाकी और चॉइस, अभी चलना हो तो चल सकते हैं। तो आकृति कहती है, नहीं नहीं ठीक है। जिसके बाद जो अनाया है वो वहाँ से चली जाती है। अब आकृति जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाती है। फिर सोचती है कि ठीक ही तो कहा है, शॉपिंग वहीं कर लेंगे और अभी क्या ज़रूरत है। जिसके बाद जो आकृति है वो अब बेड पर जाकर बैठ जाती है और जो कल उसने वो अधूरी छोड़ी थी मुराकामी की, उसे पढ़ने लग जाती है और उसे पढ़ते हुए वो स्माइल कर रही थी। यहाँ अनाया जो है वो अपना फ़ोन लेने के लिए रूम में आती है। रूम में आकर देखती है कि आकृति स्माइल कर रही है। अनाया भी अपना फ़ोन लेती है और वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। नीचे जाकर जो सिया है उसके साथ फिर से बैठ जाती है। सिया कहती है, तू बता, तूने वैसा ही सोचा ना जैसे मैंने कहा था? अनाया कहती है, नहीं, पहले तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन फिर बाद में जब उन्हें परेशान देखा ना कल, तो फिर मेरे दिल ने कहा कि छोड़ देते हैं यार, गिले शिकवे रख कर क्या ही करना। जब तक वक्त है, जब तक हम साथ रह सकते हैं, तब तक तो प्रेजेंट में जी ही सकते हैं ना। उन्हें खुश देख कर ही अगर खुश रह सकते हैं तो रह लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी 6 महीने की खुशियाँ हैं, फिर तो अपनी लाइफ वैसे ही हो जाएगी। सिया कहती है, क्या है यार, बुक पढ़ ली क्या तूने? दिमाग पे असर हो रहा है तेरे? अनाया कहती है, नहीं। और तभी जो है वहाँ एक पार्सल वाला आता है और कहता है, मैम आपका ऑर्डर। तो अनाया जो है वो कहती है, हाँ, और उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स होता है। अनाया जो है वो सर्वेंट से कहकर वो बॉक्स ऊपर उसके स्टडी रूम में रखवा देती है। जिसके बाद सिया जो है उससे कहती है, इसमें क्या है? अनाया कहती है, वो आकृति को बुक्स पसंद है पढ़ना, इसलिए उन्हीं के जॉनर की सारी मंगवाई है। तो अब सिया जो है वो हंसने लगती है और कहती है, अच्छा, फिर इन बुक्स का क्या करेगी? तो अनाया जो है वो कहती है, वो चली जाएगी तो मैं पढ़ने लगूंगी, कम से कम उन पन्नों में उसके हाथों की छाप तो रह जाएगी, उसकी वो महक रह जाएगी। हो सकता है किसी किताब को पलटते वक्त उसकी एक जुल्फ़ी मिल जाए उसमें, मेरे लिए तो बहुत होगा। और मुझे लगता है कि इन किताबों में यही इश्क सिखाते होंगे जो हम असल ज़िंदगी में जीते हैं।
तो सिया जो है उसे कहती है बस कर, मुझे तो लगता है तू मुझे रुला कर ही मानेगी। तो अनाया जो है वो हंसने लगती है। तो अनाया कहती है नहीं यार, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिया कहती है चल अब मैं चलती हूँ। तो अनाया कहती है लेकिन तू कहाँ जा रही है, तुझे तो आज कोई काम नहीं है। सिया कहती है हाँ वैसे काम तो नहीं है, लेकिन अब टाइम बहुत हो गया है, जाती हूँ। और अनाया भी उसे बाय कहती है। उसके बाद सिया वहाँ से चली जाती है। और यहाँ जो आकृति है वो नीचे आ रही होती है। तभी देखती है कि अनाया जो है वो वहीं डोर पर खड़े होकर स्माइल कर रही है। आकृति नीचे आती है और जो अनाया है वो टर्न करती है। तभी आकृति उसके पास आकर कहती है वो हम पैकिंग कर लेंगे, मैंने डिसाइड किया है। अनाया कहती है ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया है तो अच्छी बात है। इसके बाद जो अनाया है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी आकृति कहती है वो मैं ये कह रही थी कि मेरी वो बुक ख़त्म हो गई है, क्या मैं दूसरी लेने जा सकती हूँ? तो तभी जो अनाया है वो कहती है आपको मुझसे मेरे घर में परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं कोई भी नहीं होती आपको परमिशन देने वाली। इवन आपका हक है, आप जब चाहें जहाँ चाहें, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकती हैं। मुझसे या किसी भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड बात, आपकी बुक्स उस स्टोर रूम में, स्टडी रूम में रखी हुई हैं, तो देख लीजिएगा, जो आपको ना पसंद आए उन्हें साइड निकाल कर रख दीजिएगा। मैं उसकी जगह आपकी और अदर बुक्स मंगा लूँगी। एंड हो सके तो लिस्ट बना दीजिएगा, ईजी रहेगा, क्योंकि मुझे एक एक करके ढूंढना नहीं आता। इसके बाद जो है इतना कहकर अनाया वहाँ से निकल जाती है। आकृति वहीं खड़ी हुई थी। कहती है ये पर्सन है क्या? सुबह ट्रिप पर जाने में दिक्कत थी, दादी को मना कर दिया, मुझसे आकर बताया कि मैंने ही मना कर दिया है। फिर दूसरी बात, मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करना। तुम कितने कंफ्यूजिंग हो। इतना बोलकर जो आकृति है वो वहाँ स्टडी रूम में जाती है। उस बॉक्स को ओपन करती है। उसमें बहुत सारी किताबें थी। उन किताबों की महक वो सब अलग थी। आकृति एज अ बुक रीडर, बुक वॉर्म, उसके लिए वो बेस्ट सरप्राइज था, बेस्ट गिफ्ट था उसका, जिसे वो ओपन कर रही थी। जिसके बाद वो हर एक बुक निकालती है, उनमें से कुछ 4-5 निकाल लेती है जो उसे इस हफ्ते पढ़ने के लिए चाहिए थी, और फिर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।